भाई ब्राह्मणों की चोटी खींच के मारे हैं। मैं कहता हूं कि कहां है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान, कहां है? और सबसे बड़ी चीज तो ब्राह्मण विजेश पाठक भी बैठे हैं, उनके मुंह से क्या नहीं निकलता है? वो किस दबाव के अंदर बैठे हुए हैं? चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता तय होती है। अगर यहां से हारे तो केंद्र से हारेंगे और हम हरा के ही भेजेंगे। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। देश भर में यूजीसी का जो मुद्दा है वो उबाल पर है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सवर्ण जो समाज है वो ये कह रहा है कि हम यूजीसी को जब तक वापस नहीं करा लेंगे तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग पांडे है। हाँ। और मैं प्रयागराज की धरती से हाँ। बिलोंग करता हूँ। रही बात अभी आपने जिक्र किया यूजीसी का। हाँ। देखिए यूजीसी ये ब्राह्मणों पे एक सीधा प्रहार है, ये उनको चेताया जा रहा है कि हम आपको कुछ समझते नहीं है। देखिए ब्राह्मण यूजीसी का विरोध कर ही नहीं रहा है। अगर उनको लगता है कि ब्राह्मण यूजीसी का विरोध कर रहा है, मैं सीधा कहता हूं कि उसमें केवल 3-4 आप संशोधन कर दीजिए कि अगर जानकारी गलत पाई गई उस जाति के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीधा सिद्धांत हमारा यही है। आप कहते नहीं यूजीसी का हम इस तरीके लेके चलेंगे, तो ठीक है लेके चलिए। 26 में चुनाव है, आप भी आइए हम भी आइए। देखिए तानाशाह चाहे वो जिसकी भी हो, सरकारें तानाशाह होती जा रही हैं, वो तानाशाह होती जा रही हैं, हमको आपको कुछ नहीं समझ रही हैं। तो ठीक है और जातियां जमाने आना है, लेकिन ब्राह्मण समाज अकेला ही है। ब्राह्मण समाज अकेला ही है उनको जताने के लिए कि आप अगर आप में तानाशाही है तो हम भी सब जाग चुके हैं। सीधी बात है। 26 में चुनाव आइए हम भी और आप भी। हम तो सीधा कहते हैं आप केवल एक संशोधन ला के बिल में पारित कर दीजिए। किसका विरोध है? हम ना किस चीज का विरोधी नहीं कर रहे हैं आपका। आपके एजेंडे में केवल है कि बस हम SC ST OBC लेकर चलेंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी, उसमें SC आया, ST आया, OBC आया। आखिर ब्राह्मण कहाँ चला गया? ब्राह्मण कहाँ चला गया? आप चले जाएंगे अंबानी के यहाँ तो देखते रहेंगे, मीडिया आ रहा है तो उन्हीं शंकराचार्य के चरणों में लेट जाएंगे। और वही आपके मुख्यमंत्री 14 फरवरी मौनी अमावस्या को कितने सी सजा रहे थे। और जब अगर आप इतना बड़ा मेला करा ही रहे हैं तो क्या आपके प्रशासनिक अमला के अंदर क्षमता नहीं है कि 100 लोगों की व्यवस्था कर सके? और उनका कहना यह है कि यह नहीं होता है। मैं कहता हूं इतिहास उठा के देख लीजिए, हरिद्वार से जहां से स्वामी शंकराचार्य हैं उनकी हमेशा से ही पालकी में वो शाही स्नान करने जाते हैं। और आपने क्या किया? ब्राह्मणों की चोटी खींच के मारे। हमारे कोई नेता नहीं है। जिस दिन ब्राह्मणों का विरोध होगा हमारे कोई नेता नहीं है। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम विचारधारा के समर्थक थे, हैं और रहेंगे। ये बताइए जो यूजीसी है वो ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें छुआछूत को रोकेगा। मैं चलिए ज्यादा दूर नहीं, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1854 में जब इसे ऑक्सफोर्ड की उपाधि मिली, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं आपको दिखाऊंगा ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अहिर सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं। ST ST OBC मेरे मित्र हैं अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव नहीं है, मेरे मित्र हैं अखिलेश यादव। हम और वो एक साथ एक कमरे में रह के एक कुकर में खाए हैं। मेरा मित्र है मनीष जायसवाल, मैं उसके साथ बैठ के खाता हूं। अब वही चीज है कि जो पिछली होते चला आ रहे हैं आप उसी को लेके चले आ रहे हैं कि छुआछूत अब भी है। किस क्षेत्र में छुआछूत है? आप भी मार्केट निकल रहे हैं ना, सभी मार्केट निकल रहे हैं। हम कहाँ कहते हैं, हम इनसे कोई जात पूछते हैं कि ये किस जात के हैं? हम किसी जात नहीं पूछते, हम सबके साथ बैठ खाते हैं। आरोप तो लगाया जाता है कि आप लोग पानी नहीं पीने देते थे। अरे पानी, मैं कहता हूं एक प्रमाण दीजिए ना कब पानी नहीं पीने देते थे। और पानी नहीं पीने दिए गए तो क्या हवा पी के जी गए हैं? ये जबरदस्ती का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। मैं चलिए आपकी बात मान भी लिया कि 1-2 लोग चलिए कर भी दिए, उनका हम लोग पुरजोर विरोध किया है और करते रहेंगे। सब हमारे भाई है, सब हमारे साथ हैं। ये सरकार बांट रही है, ये केंद्र में बैठी सरकार बांट रही है। पहले हिंदू मुस्लिम से बांटे हैं, अब बांट रहे हैं SC ST OBC मिलके हमको बांट रहे हैं। फिर जब ये इनकी सरकार बन जाएगी फिर इसके बाद ये आ जाएंगे तिवारी बाभन में बांटेंगे, फिर तिवारी शुक्ला में बांटेंगे। इनकी राजनीति इसी चलती है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। यूजीसी अगर वापस नहीं होगी, संशोधन नहीं होगा, क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं करेंगे। 27 में केंद्र में निकाल के फेंकेंगे। 26 में राज्य का चुनाव है, 29 में केंद्र में है और 27 में यहाँ पे है, दोनों में निकाल के बाहर कर देंगे। जो नहीं वापस लेंगे उनको तो जाना ही है और निर्णायक भूमिका हम ही तय करते हैं। भाई आप लोग तो कोर वोटर हो बीजेपी के। किसने कह दिया कोर वोटर हैं? अभी तक तो यही था कि आप लोगों ने बीजेपी को बनाया, संवारा, 2 सीट से लेकर के यहाँ तक पहुंचा दिए। तो अब वहां तक पहुंचाए हैं तो वापस भी यहीं तक लेके आएंगे ना। वापस भी यहीं तक लेके आए हैं। कितनी ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी नाराजगी है कि आप लोग इतना खफा हो गए बीजेपी से? हमारी नाराजगी है ही नहीं, हमारा केवल एक ही मांग है, आप यूजीसी में संशोधन कर दीजिए। एक ही मांग है, कोई नाराजगी नहीं है।
यूजीसी में संशोधन कर दीजिए। केवल संशोधन कर दीजिए 3-4 बिंदुओं पे। भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार दुबे। ये बताइए संतोष भैया कि आप लोगों के जो इतने विधायक और सांसद हैं वो कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं और आप लोग झोली भर भर वो सब मलाई खाने के चक्कर में पड़ गए हैं और मलाई खा रहे हैं। उनके बच्चे जाएंगे विदेश पढ़ने के लिए। हाँ। वो तो इसलिए उनको समझ अपने समाज को चूतिया बना रहे हैं। एक ब्रजेश पाठक है, अभी डिप्टी सीएम है, और राजनाथ सिंह के पैर छू रहे हैं। वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण हर समाज का, चाहे जिस पद पर हो आप, जो गरिमा उसको, गरिमा का मतलब उसको सम्मान करता है। ये नहीं कि हम पैर छुएंगे उसका। और ठाकुर वो भी नहीं है, ठाकुर तो पैर नहीं छुआता वो नहीं। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि उनको तो जो डिप्टी सीएम बनाया गया है वो इसीलिए कि ब्राह्मणों का प्रतिनिधि के रूप में उनको बनाया गया है। ये उनको काट के लिए उल्लू बना के बैठाया गया है। वो उपाध्याय पाठक हैं। हाँ। वैसे भी ब्राह्मण सबसे निचले स्तर के आते हैं। हाँ। शायद डीने उनका चेक हो तो ब्राह्मण निकलेगी भी नहीं हो। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हम सही बोल रहे हैं। हमारे समाज के जो ओबीसी सवर्ण समाज के जो सांसद विधायक नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ। और सब ओबीसी समाज से, एससी समाज से, सब सांसद विधायक बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम नहीं क्यों बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो भाई? क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते आप बताइए क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं बोलेंगे तुमको औकात समझ में आ जाएगा। 29-27 दोनों चुनाव में उनको औकात पता चल जाएगा। औकात पता चल जाएगी एकदम 100%। आप लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, एससी एसटी का भी विरोध कर रहे हैं। एकदम एसटी एसटी का भी विरोध कर रहे हैं। जो ओबीसी उनको परेशान करता है, स्वर्ण नहीं परेशान करता है, अहिर परेशान करते हैं। उनको ले आके लिए यूजीसी में ला दिए हैं, वो भी एससी बना दिए हैं। पहले एससी एसटी में ओबीसी को जोड़ा था ब्राह्मणों के साथ, हाँ, सवर्णों के साथ। अभी जो यूजीसी है इसमें भी जोड़ना चाहिए था ना, इनको अलग कर दिए। इनको जोड़ना चाहिए था। अगर इनको जोड़ लो तो हम विरोध नहीं करेंगे। नहीं तो इसके पीछे क्या राज है? क्या राज है वो अनुराग? वोट के लिए कर रहे हैं। केवल वोट राजनीति, केवल वोट राजनीति है। हाँ। केवल वोट राजनीति के अलावा और कोई इनके पास सही नहीं है। और जो हमारे समाज के नेता बने हैं, हाँ। हमारे समाज के ठेकेदार बने, हम अपने समाज किसी को ठेकेदार मानते ही नहीं है। हम अपने समाज में किसी को ठेकेदार मानते ही नहीं है। हाँ। अब मेरा एक सवाल हाँ। प्रदेश अध्यक्ष जी से है। अभी जब ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, हमारे कुछ ब्राह्मणों ने सम्मेलन किया था, तो उनका क्या बयान आता है कि आगे से इस तरफ का सम्मेलन नहीं होना चाहिए। अब उन्हीं की पोस्ट मैं खोलूंगा ट्विटर पे और उनकी ही पोस्ट खोलूंगा मैं फेसबुक पे। हाँ। कुर्मी समाज की बैठक में वो जाएंगे, पटेल समाज की बैठक में वो जाएंगे, यादव समाज की बैठक में वो जाएंगे। ब्राह्मण समाज अगर सम्मेलन करे तो इनको क्या आपत्ति है? इनका इसका मतलब सीधा है, इनका ब्राह्मण से विरोध है। और अगर है तो दिखाएंगे, फिर हम ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। इनको हम दिखा देंगे। अगर ये करते रहे विरोध, ये विरोध करेंगे तो करते रहे। इनको चलाना है केंद्र और राज्य, हमको कुछ नहीं चलाना है। ना हमको पद का मोह है, ना हमको पद की लालसा है, हमको किसी का मोह ही नहीं है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात हम करते हैं। हम जात की बात नहीं करते हैं। किसी भी एक ब्राह्मण नेता का बता दीजिए बयान आया हो कि नहीं SC ST हटना चाहिए। ब्राह्मणों पर आरोप है कि आप लोग जातिवाद करते हो। अब अगर हम ब्राह्मणों पर जातिवाद करते रहते तो चलिए मैं अपने गाँव में दिखाता हूँ। चलिए मैं अपने गांव दिखाता हूँ। ब्राह्मणों ज्यादा वहाँ पे SC ST OBC है और सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को मानता है। उनके सुख दुख में हम खड़े होंगे। उनके जो ये पिछल्लू नेता है ये तो बाद में आते हैं, सबसे पहले मौके पे हम खड़े होंगे। ये केवल राजनीति बांटी गई है। ये केंद्र से चलती है, राज्य में आती है, फिर यहाँ चली जाती है। तो क्या ये जो यूजीसी आया है ये क्या समाज में भेदभाव करने के लिए आया है? समाज में भेदभाव करने के लिए आया था। जब वो जान गए कि हिंदू मुस्लिम धीरे धीरे खत्म हो चुका है, मुस्लिम समाज भी धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, तो आप समझे कि हमारे राजनीतिक रोटी कैसे चलेगी। यूजीसी बंद पड़ा था, उसको ला के धीरे से माचिस लगा दिए हैं। अब भाई साहब जब विश्वविद्यालय हॉस्टल में जब सब एक साथ रह रहे हैं तो आप काहे ला दे रहे हैं जी? काहे ला दे रहे हैं बताइए? उसको ला के आप और जातिवाद करना चाहते हैं, जो पहले से धीरे धीरे हम खत्म करने चले आ रहे हैं। और नव युवक जातिवाद खत्म कर रहा है। जो पिछली हमारे पर आरोप लगते चले आ रहे हैं, हम उसको खत्म करने के प्रभाव में आप उसको लगातार ये सब जातिवाद आप लोग फैला रहे हो। भाई जातिवाद हम फैला रहे हैं कि जातिवाद आप लोग फैला रहे हो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, 24 हर जगह तो आप जातिवाद लेके चले आते हो। हम तो जातिवाद कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। जातिवाद ये बीजेपी सरकार करती है, केंद्र में करती है, राज्य में करती है। मैं पूछता हूँ गंगा पार में कितने ज्यादा ब्राह्मण है? एक भी नहीं रह गए हैं, एक भी ब्राह्मण नहीं रह गए। ब्राह्मण कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने का कार्य कर रहा है, उसको भी निकाल के फेंक दिया गया। जो पैसा लेके आएगा वो आपकी पार्टी में घुस जाएगा। पुराने कार्यकर्ता कहाँ चले गए हैं? जातिवाद आप कर रहे हैं, जातिवाद आप लेके घुसते चले आ रहे हैं। आप पद इलाहाबाद जिले में जितने भी पद है भाजपा का, सब पटेल बाबू एक क्षेत्र एक जात को मिला है, एक जात को।
चाहे वो सांसद हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, हाँ। जितने भी पद हैं सब एक जात को मिल रहा है। जी, तो आप सब भी इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।